जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। साई संगत को संगत जी, मैं पंजाब से मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, आज का ये सत्संग शिवरात्रि की ब्लेसिंग पर है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। साई संगत को संगत जी, शिवरात्रि कल शिवरात्रि थी और शिवरात्रि का त्यौहार बहुत बढ़िया था और गुरु जी का सबसे बड़ा त्यौहार ही शिवरात्रि का होता है। तो इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था। तो संगत जी, पहले मैं शिवरात्रि के हर साल व्रत रखती थी और मुझे तकरीबन शिवरात्रि का व्रत रखते हुए 30 से 25 साल हो गए। बट जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो गुरु जी ने कहा कि व्रत नहीं रखी दे, शिवरात्रि ते खूब जश्न मनाईदा है। उस दिन उन्हां दा विआह होया सी ते विआह अपने तुसीं जद अपने एनिवर्सरी ते तुसीं इन्ना कुछ खाने पीने पार्टियां करदे हो ते शिवरात्रि ते व्रत क्यों रखदे हो? खाओ पियो और मौज करो। तो मैंने शिवरात्रि का व्रत रखना अब बंद कर दिया है। कल संगत जी, मैं मॉर्निंग के टाइम में सफाई करी थी, घर का काम में लगी हुई थी, तो मुझे एकदम याद आया कि आज कोई सत्संग हो तो मैं जाकर आऊँ। तो फिर मैंने अपनी एक संगत आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा कोई सत्संग है? उन्होंने बताया आज किसी के घर ग्रैंड सत्संग है। उनके घर पिछले 10 दिनों से गुरुजी महाराज जी का सत्संग लगातार हो रहा था। तो मैंने आंटी को कहा आंटी चलते हैं। आंटी कहते मेरी तबीयत तो ख़राब है, मैं नहीं जा सकती, आप किसी और के साथ चले जाओ। तो संगत जी, मैं किसी और संगत के साथ वहाँ गई। हम लेट हो गए बट वहाँ गई, वहाँ बहुत अच्छा लगा। इतनी पॉजिटिविटी थी। शिव जी के सब भजन लगे हुए थे, मंत्र जाप हुआ, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद मैं घर आई। मुझे रास्ते में इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को सुबह मॉर्निंग में मैसेज आया था कि देखो 777 और 7 की ब्लेसिंग आज खूब मिलेगी। तो संगत जी, मुझे 777 की 3 बारी और 777 की पता कितनी बारी ब्लेसिंग रास्ते में जाते हुए, सत्संग जाते हुए और आते हुए दिखी, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, वहाँ बहुत अच्छा लगा। गुरु जी का शुक्राना किया कि इतने बड़े दिन आपने सत्संग अटेंड करने को मिला, आपका अमृत प्रसाद ग्रहण करने को मिला। और गुरु जी महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि आज के दिन अपने एक पर्ची च जो अपनी मनोकामना है वो लिख के मेरे स्वरूप दे अगे रख। तो संगत जी, मैंने वो भी किया है। वो गुरु जी महाराज जी की अगर कृपा होगी तो वो मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और गुरु जी महाराज जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि मिठाई की तैयारी कर, तेरे का सत्संग होएगा, बहुत संगत आएगी, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि जद तेरा काम बन जाए तू बड़े मंदिर दर्शन करन जरूर आए। संगत जी, मैं ना बैठे बैठे वैसे सोच रही थी कि मैं गुरु जी कह रही थी गुरु जी मुझे कौन लेकर आएगा बड़े मंदिर। तो संगत जी, आप बिलीव करोगे कि मेरे अंकल गुरु जी को मानते हैं बट कभी उन्होंने बड़े मंदिर जाने का जिक्र नहीं किया। तो वैसे हमारे में बात चल रही थी, कहते मेरा बस चले तो मैं तुझे बड़े मंदिर भी जरूर लेकर जाऊँ। बट संगत जैसे पता है, सब कहते हैं, ओल्ड संगत भी कहती है कि गुरु जी तब बुलाते हैं जब हम वहाँ तब जाते हैं जब गुरु जी महाराज जी का आदेश होता है। तो अब पता नहीं गुरु जी महाराज जी का कब हुक्म हो और वो हमें स्वर्ग, बड़े मंदिर स्वर्ग से कम नहीं है, वहाँ के बुलावा है, हम वहाँ के दर्शन करें। संगत जी, इस बार 2025 में बहुत लोग कुंभ
प्रयागराज वहाँ पे नहाने गए, तो मैंने तो गुरुजी महाराज जी को कहा, गुरुजी महाराज जी मेरे लिए तो आपका बड़ा मंदिर सब कुछ है, स्वर्ग है, कुंभ जो कुंभ है वो उसके समान है। जब गुरुजी महाराज जी हमें बड़े मंदिर बुलाएंगे तो मैं तो बहुत धन्य हो जाऊंगी कि मैंने जीते जी स्वर्ग देख लिया। तो ये तो गुरुजी महाराज जी जाने कि हमें कब बुलाएंगे। मैसेज तो आ रहे हैं कि तू आने की तैयारी कर, तेरे काम हो जाएंगे तो मेरे को बड़े मंदिर आई। गुरु जी महाराज जी का आदेश होगा तो तब हम चलेंगे। संगत जी कभी भी कहीं भी कोई सत्संग में कुछ भी गुरु जी महाराज जी के अगर हुक्म ना हो तो हम कहीं नहीं जा सकते। हुक्म होगा तो हम बिना प्लानिंग के वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मेरे साथ भी कल ऐसा ही हुआ। मैं भी सोच रही थी मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, तो बट गुरु जी महाराज जी का हुक्म हुआ और मैं उनके घर गई। बहुत अच्छा सत्संग था। उनके घर किसी का बर्थडे था, उन्होंने सत्संग पूरा होने के बाद केक काटा, डांस किया, बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज जी मेरे बच्चों को भी खूब ब्लेस करें। गुरु जी महाराज जी के मैसेज आ रहे हैं कि मेरे बड़े बेटे के आज 10th के बोर्ड पे एग्ज़ाम है, बहुत टेंशन है। गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, तेरे बड़े बेटे दे बहुत सोहने नंबर आने हैं, बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। संगत जी मैंने तो गुरु जी महाराज जी पे सब कुछ छोड़ा हुआ है। मैंने अपने बच्चों का भविष्य, अपने अंकल की सेहत, अंकल का भविष्य, अपना सब कुछ मैंने गुरु जी महाराज पे छोड़ा है। जैसे एक घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है, वैसे गुरु जी महाराज जी मेरे इस घर के सबसे बड़े मुखिया हैं। मैं जो कुछ भी करती हूँ या जो भी है मैं उनसे पूछ के करती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि अब आप देखो, कोई संकट आए तब भी आप देखो, कुछ भी है सब आपने ही देखना है, ये आपका है परिवार है, आपके ही बच्चे हैं। तो संगत जी गुरु जी महाराज जी को मैंने टोटली सरेंडर किया हुआ है। आप लोग भी जरूर, आप सब संगत को यही निवेदन है कि आप लोग जब गुरु जी महाराज जी के चरणों में अपने आप को टोटली सरेंडर करें, क्योंकि गुरु जी महाराज जी हमें सब कुछ देंगे। संगत जीवन की जो भी मन में चल रहा होता है ना, वो मैसेज मुझे आ जाते हैं। गुरु जी महाराज जी मुझे कहते हैं सारा दिन घर दे काम करती रहनी है, अपने सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर, मेरे जल प्रसाद लिया कर। ऐसे ऐसे बहुत मैसेज आते हैं। कोई मन घबराता है तो मैसेज आते हैं, मैंने पता है तेरा मन बहुत अशांत है, तू कर दे कष्टां तो बच्चियां तो हर किसी प्रॉब्लम तो चल रही हैं ते इन सब का निवारण होएगा, बट थोड़ा सा सब्र रख। तो इससे मैं गुरु जी महाराज जी के मैसेज देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है। पर जब गुरु जी महाराज जी ने कल्याण करना है तो पता भी नहीं चलना। तो संगत जी ये शिवरात्रि का दिन बहुत अच्छा गया। तो अब इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरु जी महाराज जी का अनंत अनंत शुक्राना करूँगी और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी साई संगत को।